हरि ओम हरि ओम तत्सत। गीता जी में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध बताया है। प्रकृतौ प्रकृतेः कार्ये भवन्ति विविधा क्रिया शरीर वांग मनोभिष्टा प्रत्यंत्यखिला सदा आत्मनि नैव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं नैव कर्हिचित् प्रकृतेरेव सम्बन्धान् वन्यते द्वेतो पुरुषा। एक परमात्मा है और एक परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। उस प्रकृति में ही परिवर्तन होता है। उस प्रकृति का जो आधार प्रकाश का सहारा है उसमें होता है। यानी जो प्रकृति का आधार है, प्रकृति को प्रकाश देने वाला है, उसका जो संचालक है उसमें अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकृति में परिवर्तन होता है उसी को गीता जी ने कई तरह से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। गुण ही गुणों में वर्ताव करते हैं यानी बरतते हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होती हैं। 3रे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्ताव कर रही हैं, वर्त रही हैं। अर्थात संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं। 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होने की बात भी गीता जी ने कई तरह से बताई। कहीं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा क्रियाओं का होना बताया है। जैसे कि 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहीं शरीर कर्ता, करण, चेष्टा और दैव संस्कार को क्रियाओं के होने में हेतु यानी कारण बताया है। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहीं शरीर, वाणी और मन को क्रियाओं के प्रकट होने के द्वारा बताया है। शरीर, वाणी और मन की क्रियाएं जो प्रकट होने के द्वार हैं, रास्ते हैं, ऐसा बताया। 18वें श्लोक के 15वें श्लोक, 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है। और कहीं क्रियाओं के होने में स्वभाव को कारण बताया है। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक वास्तव में प्रकृति, गुण और इंद्रियां
ये तीनों तत्व से एक ही हैं, क्योंकि प्रकृति मूल यानी प्रधान है। प्रकृति का कार्य जो गुण है और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। इनसे यही सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व अर्थात मात्र करना प्रकृति में ही है। परमात्मा के अंश जीवात्मा पुरुष में नहीं है, क्योंकि कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति को ही कारण बताया है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। 13वें अध्याय का 20वां श्लोक उसमें बताया है। भोक्तृत्व में पुरुष को हेतु यानी कारण बताया गया है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया है। अर्थात प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष भोक्तृत्व में हेतु कारण माना गया है, यानी भोग में कारण माना गया है। परंतु पुरुष स्वयं प्रकृति में स्थित न होने से अपने स्वरूप में ही स्थित रहे तो वह भोगता यानी कर्म भोगने वाला नहीं बनता। अतः भगवान कहते हैं कि यह पुरुष स्वयं अनादि यानी ना तो इस जीवात्मा का कहीं प्रारंभ है और ना कहीं अंत है, और निर्गुण होने से अविनाशी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहते हुए भी ना तो करता है और ना लिप्त होता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में वर्णन है। यहाँ न करता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें कर्तृत्व नहीं है, ना वह किसी कार्य में आत्मा लिप्त रहती है। इसका अर्थ यह है कि इसमें भोक्तृत्व नहीं है। जब स्वयं कर्मेंद्रियों शरीर आदि के साथ मिल जाता है तब यह कर्ता बन जाता है। आत्मा जब जो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं इनके साथ में संबंध बना लेता है, मिल जाता है, तभी कर्ता होता है। और जो ज्ञानी इंद्रियों मन वाणी आदि के साथ मिल जाता है तब यह भोक्ता बन जाता है, यानी कर्म भोग भोगने वाला बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मेंद्रियों के साथ मिलने के समय यह भोक्ता नहीं, और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलने के समय यह कर्ता नहीं। प्रत्युत यह कर्मेंद्रियों की प्रधानता से अपने को कर्ता और ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से अपने को भोक्ता मान लेता है। जब तक बोध यानी ज्ञान नहीं हो जाता तब तक यह माना हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसी प्रकार बना रहता है। भोक्ता, भोग वस्तु और भोग रूपी क्रिया, इन तीनों में कारण रूप प्रकृति की एकता रहती है। भोक्ता में जो प्रकृति का अंश है वही भोग वस्तु और भोग रूपी क्रिया के साथ एक हो जाता है।
उस प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य कर लेने से, उसके साथ घुल मिल जाने से यह पुरुष जो कि चैतन्य है वह भोक्ता बन जाता है। पुरुष का सब मतलब यहाँ पर आत्मा से संबंध है। भोक्ता बनने पर भी इसका भोगों में जो आकर्षण रहता है, भोग वाली वस्तुओं में जो लगाव रहता है, जो इच्छा रहती है, वह आकर्षण वास्तव में प्रकृति के अंश का ही होता है। परंतु शरीर के साथ तादात्म्य होने से यह पुरुष प्रकृति के अंश के आकर्षण को अपना स्वयं का आकर्षण मान लेता है। इसमें अगर यह सावधान रहे, अर्थात यह किताब केवल जड़ यानी अज्ञानता का अंश है, स्वयं का नहीं, ऐसा ज्ञान पूर्वक अनुभव कर ले तो यह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि विचार कुशल मनुष्य जब गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने आप को गुणों से अलग अनुभव करता है, तब यह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है। कारण कि यह स्वयं स्वतः ही सारे गुणों से निर्लिप्त है, उनमें लिप्त नहीं है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया है। तात्पर्य यह हुआ कि पुरुष जड़ अंश के साथ तादात्म्य यानी एक रूप करके अपने को भोक्ता मानता है। उसी अज्ञान रूपी अंश में भोग रूपी क्रिया भी है। अतः भोक्ता भी अज्ञान अंश से ही हुआ, भोग रूपी क्रिया भी जड़ यानी अज्ञान अंश से ही हुई। भोग की सामर्थ्य भी अज्ञान रूपी अंश में ही है और भोग पदार्थ भी जड़ प्रकृति का ही कार्य हुआ। इसलिए भोक्ता, भोग रूपी क्रिया, भोग की सामर्थ्य और भोग के पदार्थ ये सब प्रकृति में ही है। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक कहता है, भोग के समय पुरुष में कोई विकार नहीं होता। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में परंतु तादात्म्य के कारण यानी उनमें एकता, आत्मा का और भोग वस्तु में तादात्म्य एकता के कारण पुरुष अपने में अहम भाव को स्थापित करता है। अर्थात मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा मानता है। और इसी कारण से अपने में अज्ञान अंश को मानने से भोक्ता का भोगों में आकर्षण होता है, उन भोगों के प्रति लगाव बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है। अन्यथा स्वयं चैतन्य का भोगों में आकर्षण हो ही नहीं सकता। भगवान ने गुणों को कर्ता कहा है, तो उस कर्ता में भोग तत्व भी साथ में रहता है, क्योंकि भोग भी क्रिया जन्य होता है। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में बताया है, क्रिया के बिना भोग नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि स्वयं में कर्तृत्व यानी कर्तापन, भोक्तत्व यानी भोक्तापन दोनों ही नहीं है।
कर्तृत्व में ही भोक्तृत्व होता है। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। कारण कि स्वयं किसी प्रयोजन को लेकर, फल की इच्छा को लेकर ही कर्म करने में प्रवृत्त होता है, रखता है। अर्थात भोक्तृत्व भाव से ही वह कर्ता कहलाता है। अतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व दो चीजें नहीं, प्रत्युत दोनों एक ही हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कर्तृत्व में स्थूलता है और भोक्तृत्व में सूक्ष्मता है। पर तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकृति के संबंध से होते हैं। अतः कर्तृत्व मिटने से भोक्तृत्व भी मिट जाता है और भोक्तृत्व मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है। गीता जी में आया है कि साधक यानी साधना करने वाले में जो कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा मानता है। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक। जिसका अहंकृत भाव नहीं है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आदि आदि। अगर स्वयं में कर्तृत्व नहीं होता तो फिर मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जिसका अहंकृत भाव नहीं है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं में कर्तापन का निषेध हुआ है, मना हुई है। कारण कि किसी चीज की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जाता है। जब कोई वस्तु आपको प्राप्ति ही नहीं हुई तो उसका आप त्याग कहां से करेंगे। प्राप्तौ सत्याम निषेधा। जहां प्राप्ति ही नहीं है वहां पर निषेध करना बनता ही नहीं। अतः उपर्युक्त वाक्य में कर्तृत्व का निषेध करने से सिद्ध होता है कि स्वयं में कर्तृत्व रहता है। तो फिर यह कैसे माने कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वयं चेतन में नहीं। इस बात का समाधान इस प्रकार से है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, पर मैं कर्म करता हूं, यह कर्तृत्व की भावना स्वयं में रहती है। अर्थात स्वयं अपने में कर्तृत्व अपने आप को करने वाला मान लेता है, क्योंकि मानना अथवा ना मानना चेतन जो आत्मा है स्वयं में ही होता है। जड़ प्रकृति शरीर में नहीं होता। स्वयं अपने में कर्तृत्व की मान्यता, कर्तृत्व भाव करता है, तभी वह भोक्तापन का कारण बनता है। जब उसके अंदर यह भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, जब वह कर रहा है तो उसका फल भी वही भोगेगा। अगर स्वयं में कर्तृत्व की मान्यता नहीं है तो पुरुष भोक्तृत्व का कारण नहीं बनता। यदि स्वयं को कर्ता ही नहीं मान रहा तो उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। यह कहना ही नहीं बनेगा जब तक स्वयं का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता स्वयं में ही रहती है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता प्रकृति के संबंध से ही स्वयं में रहती है। 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। अगर प्रकृति से सर्वथा संबंध टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता मिट जाती है और स्वयं शरीर में रहता हुआ भी न करता है न किसी कार्य में लिप्त होता है।
13वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान ने गीता जी में इस जीवात्मा को परा यानी चैतन्य प्रकृति और संसार को अपरा यानी जड़ प्रकृति कहा है। इन परा और अपरा के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। वे प्राणी चाहे मनुष्य लोक के हों, चाहे स्वर्ग लोक के हों, चाहे नरक लोक के हों, चाहे 84 लाख योनियों के हों, चाहे भूत पिशाच आदि योनियों के हों, वे सभी परा अपरा के संबंध से ही पैदा होते हैं। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसी बात को 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के संयोग से ही पैदा होते हैं। संयोग करने की, संबंध को मानने की योग्यता सामर्थ्य चैतन्य में ही है, जड़ प्रकृति में नहीं है। संबंध को स्वीकार करने अथवा न करने में, मानने अथवा न मानने में यह स्वयं सर्वथा स्वतंत्र है। जब यह अज्ञान के कारण प्रकृति और उसके कार्य शरीर के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, बना लेते हैं, तब उसको अपने में कमी का अनुभव होने लगता है। जैसे मनुष्य विवाह कर लेता है, स्त्री के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसको स्त्री के कपड़े गहने आदि की कमी अपनी कमी मालूम होने लगती है, जबकि गहने कपड़े आदि स्त्री को चाहिए, उसको आवश्यकता है, लेकिन वह पुरुष अपनी स्वयं की आवश्यकता उसे मान लेता है। ऐसे ही स्वयं शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो इसको शरीर की कमी अपनी कमी मालूम होने लगती है। उस कमी की पूर्ति के लिए यह शरीर इंद्रियों के द्वारा कामना, इच्छा, आसक्ति पूर्वक जो कुछ भी चेष्टा करता है, इच्छा करता है, उसमें उसका कर्तृत्व भाव हो जाता है। अर्थात उसमें मैं करता हूँ ऐसा भाव आ जाता है। परंतु उसमें कर्तृत्व भाव आने पर ही क्रिया पदार्थ वस्तु आदि के रूप में प्रकृति ही परिणित होती है। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र प्रकृति से और प्रकृति में ही होती है। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक। स्वयं में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा असंग निर्लिप्त है। आत्मा असंग और निर्लिप्त रहती है। उसका असंग कभी मिटता ही नहीं, आत्मा ज्यों की त्यों ही रहती है। ऐसा 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताया है। हरि ओम तत्सत।